पॉलिथीन देखिए, प्लास्टिक बोतल देखिए, सारी चीज देखिए, बट इन प्लास्टिक को रिसाइकल करके इनसे सड़क बनाई जा रही है। पर ये सड़क आपकी जो नॉर्मल सड़क है उससे ज्यादा सस्ती और टिकाऊ। दुनिया में कई मुल्क हैं इस का, मतलब कि एक तो चाइना है, इंडिया भी कर रहा है इस पर वर्किंग। इंडिया ने काफ़ी किया है और चाइना कर रहा है, बाकी और मुझे इल्म नहीं कि कौन से मुल्क कर रहे हैं। सऊदी अरब आई डोंट थिंक कि वो भी कर रहा हो। गल्फ़ कंट्रीज में अभी ये चीज़ शुरू नहीं हुई, लेकिन यू नेवर नो कि कभी कल को शुरू भी कर दें, वो अभी तक नहीं। इन बहुत तगड़ी चीजें जो इंडिया ने क्रिएट की, से बताता हूं। पॉलिथीन देखिए, प्लास्टिक बोतल देखिए, सारी चीज देखिए, बट इन प्लास्टिक को रिसाइकल करके इनसे सड़क बनाई जा रही है। पर ये सड़क आपकी जो नॉर्मल सड़क है उससे ज्यादा सस्ती और टिकाऊ। इंडिया के नॉर्मल जो सड़क है उससे भी ज़्यादा सस्ती प्लास्टिक टैकल करके जो सड़क बनाई जा रही है। बिल्कुल यार, देखिए इंडिया कुछ भी कह सकते हैं। देखिए वो डे बाय डे कोई न कोई ऐसा प्रोजेक्ट पेश कर देते हैं अपनी आवाम की खिदमत के लिए। हम पाकिस्तानी सिर्फ देख के बस ही करते हैं कि भाई यार काश हमारे कंट्री में भी ऐसा हो, काश। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि चलें, ये हमारा नेबल कंट्री है, पर ये हमारे से काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे जो गवर्नमेंट के हवाले से जो सपोर्ट मिलती है लोगों को, अगर वो उसी तरह से सपोर्ट किया जाए तो हर मुल्क के लोग अपने अपनी तरक्की उसमें करवा सकते हैं, अपना किरदार अदा कर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद भाई, आज बात करने का पर्पस मेरा ये आपसे कि आपने रोड्स बनते हुए तो देखा होना है, कहीं तरीके के रोड्स। आज मैं आपको प्लास्टिक है तो हम कचरे में फेंक देते हैं, वो वेस्ट चला जाता है, कहीं पे नालों में हमारा चला जाता है, वो उठा के रोड बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री कर पाएगी इस तरह का प्रोजेक्ट जो है, आपको लग रहा है? मेरे ख्याल में तो अभी तक जो टेक्नोलॉजी के हवाले से तो अभी आजकल चाइना और जर्मनी जो है वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। और अभी मैं तो यही समझता हूँ कि आप चाइना जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया। चाइना बहुत ज़्यादा। अगर बात की जाए तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। किस तरह लगे आपको? ये देखें, वेस्ट चीजें जो इंडिया ने क्रिएट की, से बताता हूं। पॉलिथीन देखिए, प्लास्टिक बोतल देखिए, सारी चीज देखिए, बट इन प्लास्टिक को रिसाइकल करके इनसे सड़क बनाई जा रही है। पर ये सड़क आपकी जो नॉर्मल सड़क है उससे ज्यादा सस्ती और टिकाऊ। इंडिया के 15 साल के बच्चे हाजी काजी ने एक ऐसी शिप बनाई जो कचरे को अपने अंदर लेके समुद्र को साफ कर देती है। वाओ, ऐसी शिप घर में भी चलानी चाहिए यार। यहाँ पे लोगों की रिलेशनशिप नहीं चल पा रही। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि चलें, ये हमारा नेबल कंट्री है, पर ये हमारे से काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे जो गवर्नमेंट के हवाले से जो सपोर्ट मिलती है लोगों को, अगर वो उसी तरह से सपोर्ट किया जाए तो हर मुल्क के लोग अपने अपनी तरक्की उसमें करवा सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए तो हमारे इधर भी रोड्स इतने खस्ते हालत में, आपको भी पता है किस तरह के हमारे रोड्स की हालत है। तो ये जो वेस्ट है ये बेकार ज़ाया जाने से बेहतर है कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना के हमारे इधर भी रोड्स के काम में लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लाना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने ये एक चीज़ को ज़ाया करने के बजाय उसको यूटिलाइज़ करवाया जा रहा है, और मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छी एक उनका एक अच्छा इनिशिएटिव है कि वो इन चीज़ों के साथ अपना रोड्स को जो है वो बना रहे हैं। तो उसमें आपका मटेरियल भी कम खर्च होगा और उसमें इकोनॉमिकल भी होगी वो, आई थिंक। जी जी। अगर बात की जाए तो सर इस तरह की चीज़ों में टेक्नोलॉजी की तरफ अगर बात की जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, इसका क्या रीज़न है? इसकी मेरे ख्याल से मैंने अभी पहले भी शायद आपसे बोला कि उसमें एक सबसे अहम किरदार जो है उनकी गवर्नमेंट का है। आपकी गवर्नमेंट की सपोर्ट जब तक आपके इंडिविजुअल्स को मिलेगी, आपके स्टूडेंट्स को मिलेगी, आपके जो इंजीनियर्स हैं या आपके हर फील्ड के अंदर जो डिफरेंट है, जो कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है, अगर आप उसको उसी की फील्ड के हिसाब से सपोर्ट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा जो है नई इन्वेंशंस करवा करके भी दिखाएंगे और डेवलपमेंट के हवाले से बहुत अच्छा किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल। अगर उसी के बरक्स अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो डेवलपमेंट हमारे इधर ना होने के बराबर है, इसका क्या रीज़न है? हमारे इधर इतनी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही इस तरह की? इसकी मेरे ख्याल से सबसे मेन मुझे दो चीज़ें समझ में आती हैं। एक चीज़ तो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ख़ास तौर पे जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे, उनकी ग्रूमिंग उस तरह से नहीं की जाती। स्टडी लेवल को आप अगर बेहतर करें, अपना स्टडी लेवल बेहतर करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम भी बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो कौम है, हम लोगों के अंदर भी जी बिल्कुल एक आप कह लें कि वो इतना करेज है और इतनी वो चीज़ों को कर सकते हैं, मोटिवेशन मिल सकती है। हाँ जी बिल्कुल। अगर बात की जाए तो इंडियंस आप देख लें सर, बाहर के कंट्रीज़ में जाके यूके का प्राइम मिनिस्टर आप देख लें इंडियन है, गूगल का सीईओ, यूट्यूब का, हर चीज़ में इंडियन छाए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को हम समझते हैं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। बाहर जाके भी हमारे पाकिस्तानी इस तरह की चीज़ों के, इस तरह के बड़े बड़े ओहदों पे हमें नज़र नहीं आते। इसका क्या रीज़न है? क्यों नहीं आगे टैलेंट हमारा शो होता है?
उसकी वजह ये आप ये देखें, अगर आप थोड़ी रेशो देखें ना, तो बाहर में हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों में अपनी चीज़ों में किरदार है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे मुझे नहीं लगता कि है पाकिस्तान। हाँ नहीं, अभी पाकिस्तानी, मैं अपनी पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे जो कोई पाकिस्तानी जब फ़ॉरेन जाते हैं कुछ कंट्रीज़ के अंदर, तो वो वहाँ पे आप ये देख लें कि अगर किसी भी फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर है या इंजीनियर है, उसमें काफ़ी जगह पे अपना किरदार अदा करते हैं। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको याद होगा, एक हमारी बहुत ही इंटेलिजेंट एक स्टूडेंट थी, वो मतलब आईटी के हवाले से, अरफा करीम का नाम आपने, अरफा अब ये देखें कि उन्होंने माशाल्लाह से वहाँ पे एक अपना नंबर 1 वो आई थी, 12 साल अवार्ड भी लिया, और इतनी कम एज के अंदर। वो अनफॉर्चुनेटली कि वो इस दुनिया में रही नहीं, पर अगर वो होती तो मेरा ख्याल है कि अभी शायद पाकिस्तान भी आईटी की फील्ड में अभी कई चीज़ें, नई चीज़ें इन्वेंट। अगर बात की जाए तो सर आईटी के ऊपर हम अभी भी काम नहीं कर रहे, उसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं कर रहे? हालांकि देखें उसी की बरक्स इंडिया देख लें, बहुत ज़्यादा आईटी में इस टाइम एशिया का हब है आईटी का। एक्चुअली उसकी वजह, एक मेन रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में इस टाइम क्राइसिस भी काफ़ी सारे हैं। उसकी मेन जो रीज़न जो आप नज़र आ रही है कि लोग जो हैं इस टाइम में अपनी क्राइसिस की वजह से उनकी डाइवर्शन चेंज हो गई है। अब अगर जब आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं अभी वैसे तो नहीं बन रहे, अभी नई उसमें R&D भी नहीं हो रही, डेवलपमेंट भी नहीं हो रही, क्योंकि ये एक शोबा होता है रिसर्च का, तो वो यहाँ पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम रह गया है। उसकी वजह भी एक मेन रीज़न है। और मेरा ख्याल है कि अगर हमारी गवर्नमेंट और हमारा पाकिस्तान के कुछ हालात बेहतर हो जाए तो इससे बहुत अच्छा किरदार अदा करेगी। इन बहुत तगड़ी चीजें जो इंडिया ने क्रिएट की, तेजी से बताता हूँ। पॉलिथीन देखिए, प्लास्टिक बोतल देखिए, सारी चीज देखिए, बट इन प्लास्टिक को रिसाइकल करके इनसे सड़क बनाई जा रही है। पर ये सड़क आपकी जो नॉर्मल सड़क है उससे ज्यादा सस्ती और टिकाऊ। क्या कहना चाहेंगे सर, प्लास्टिक को रिसाइकल करके रोड बनाया जा रहा है, कौन सी कंट्री ऐसी होगी जो इस तरह का रोड बनाने जा रही है? दुनिया में कई मुल्क हैं इस वक्त, मतलब कि एक तो चाइना है, इंडिया भी कर रहा है इस पर वर्किंग, इंडिया ने काफ़ी किया है, और चाइना कर रहा है, बाकी और मुझे इल्म नहीं कि कौन से मुल्क कर रहे हैं। सऊदी अरब आई डोंट थिंक कि वो भी कर रहा हो, गल्फ़ कंट्रीज में अभी ये चीज़ शुरू नहीं हुई, लेकिन यू नेवर नो कि कभी कल को शुरू भी कर दें, वो अभी तक नहीं है। जी बिल्कुल सर, ये इंडिया ने ये कारनामा जो है सर अंजाम दिया है। बिल्कुल हाँ, इंडिया ने किया, मुझे पता है, मेरे इल्म में यह बात। अच्छा, हाँ जी। आपको किस तरह इल्म है, किस तरह आपको पता चला इसका? उसकी वजह है कि मेरे कई दोस्त दिल्ली में हैं, कई बॉम्बे में हैं, कई मुल्क शहरों में हैं, आगरा में हैं, तो वो फिर पता लग जाता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह के आप देख लें प्लास्टिक को हम वेस्ट करते हैं, कहीं पे प्लास्टिक इतना वेस्ट हो रहा है, उसके बाद दूसरी अगर बात की जाए कचरों में हम फेंक देते हैं, लेकिन उस प्लास्टिक को हम अपना काम में नहीं ला रहे, इसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं कर पा रहे? उसका रीज़न ये है कि हम जितने भी मिनिस्टर लगाते हैं वो सारे अनपढ़ होते हैं। उनका विजन ही नहीं होता, ना वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ना उनको पता होता है, वज़ीर ख़जाना कोई लग जाता है। मुल्क ने तरक्की कहाँ से करनी, यूथ को कोई पूछ नहीं रहा, तो फिर यही कुछ ही होना जो आप देख रहे हैं। अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया इस टाइम हर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे। हाँ, तो उसकी वजह है ना कि वो उन लोगों ने, बिल गेट ने वहाँ पर अपना सेटअप बनाया, पाकिस्तान में आया, इन लोगों ने टाइम ही नहीं दिया उसको, तो ये एक रीज़न है। मतलब वी आर नॉट थिंकिंग, हमें पता ही नहीं, हम यही करते। टेक्नोलॉजी में बाहर से जो आके इन्वेस्टर हैं वो हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो भी भाग जाते हैं। उसका क्या रीज़न है? अमेज़ोन आया था, देखें अमेज़ोन आके खुलने से पहले अमेज़ोन भाग गया, इसका क्या रीज़न है? हमारे साथ कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता, और हमारे मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टर आता है तो पहली बात तो वो भाग जाता है, इसका क्या रीज़न है? उसके मेन रीज़न है कि आपके इदारे जो हैं करप्ट हैं। अच्छा, बस, और कोई वजह नहीं है। अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर अभी देखें आप, टेस्ला आ गई है, उसके बाद आईफोन आ गया है, भी आ गया है, उसके बाद गूगल की ऑफिसेज हैं, यूट्यूब की है, हर चीज़ का सर उधर काम चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा। इंडिया की अगर बात की जाए तो हर कोई इंडिया के साथ इन्वेस्ट करना चाहता है, हर कोई इंडिया के साथ काम करना चाहता है, इसका क्या रीज़न है? उसकी रीज़न कई है, कोई एक नहीं है। बेसिकली हम लोग तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे। इजराइल छोटा सा मुल्क है और उनके सबसे ज़्यादा नोबल इनाम याफ्ता हैं, सबसे ज़्यादा। उसकी वजह क्या है? 90% का बजट जो है वो उनका एजुकेशन पर है, आपका 5% है। तो जो यूथ है भी वो पढ़ने के बाद भाग जाते हैं यहाँ से, वो कहते हैं हमने करने के हम बैठ के। आपने देखा होना है प्लास्टिक को हमने वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसको रिसाइकल करके हम रोड्स नहीं बनाते। एक कंट्री ऐसी है कि जो इसको रिसाइकल करके रोड बना रही है, क्या लगता है आपको कौन सी कंट्री हो सकती है? यार ये बहुत जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ होके होती, तो नो डाउट जापान या चाइना में होगा। जापान या चाइना ही ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी हरकतें हमें नज़र आती है जापान या चाइना की तरफ से। जी बिल्कुल, जापान और चाइना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो, आप देख के मुझे बताइएगा ज़रा वीडियो आपको। इन बहुत तगड़ी
सारी चीजें जो इंडिया ने क्रिएट की, तेजी से बताता हूँ। पॉलिथीन देखिए, प्लास्टिक बोतल देखिए, सारी चीज देखिए, बट इन प्लास्टिक को रिसाइकल करके इनसे सड़क बनाई जा रही है। पर ये सड़क आपकी जो नॉर्मल सड़क है उससे ज्यादा सस्ती और टिकाऊ। इंडिया के नॉर्मल जो सड़क है उससे भी ज़्यादा सस्ती प्लास्टिक को रिसाइकल करके जो सड़क बनाई जा रही है। बिल्कुल यार, देखिए इंडिया, यार कुछ भी कह सकते हैं। देखिए वो डे बाय डे कोई न कोई ऐसा प्रोजेक्ट पेश कर देते हैं अपनी आवाम की खिदमत के लिए। हम पाकिस्तानी सिर्फ देख के बस यही करते हैं कि भाई यार काश हमारे कंट्री में भी ऐसा हो, काश हमारे कंट्री में भी महिंद्रा थार जैसी गाड़ी आ जाती, काश हमारे कंट्री में भी टीवीएस की बाइक्स आ जाती। यही हमारे बस अरमान रह गए हैं आपकी यार। काश 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 इंडिया वाले जो हम सोचते भी नहीं वो इंडिया वाले करके भी बैठे हुए हैं इस टाइम। जैसे कि हाल ही में कुछ टाइम पहले देखा जाए तो जैसे वो चांद पे पहुंच गए, उसके बाद देखा जाए तो सन मिशन उनका आदित्य L1 नाम से आई थिंक था। मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ इस बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। और स्पेस टेक्नोलॉजी को देखें, पाकिस्तान की पहले पाकिस्तान की एजेंसी बनी थी, उसके बाद इंडिया की बनी थी। पाकिस्तानी जो भी काम स्टार्ट करते हैं ना, भूल जाते हैं थोड़ा आगे जाके। इंडिया वाले जो काम स्टार्ट करते हैं उसको जब तक वो उस काम में कामयाब ना हो तब तक वो छोड़ते नहीं है, जिसकी वजह से आज इंडिया दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी मैशत बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे सर, हमें भी इस तरह के कोई काम करने चाहिए? देखें हमारे रोड्स की जो हालत है आपके सामने, किस तरह की रोड्स हैं, लेकिन ये बहुत ही सस्ती कॉस्ट में बनने जा रही है ये जो प्लास्टिक रिसाइकल रोड है। तो इस तरह के हमें भी बनाना चाहिए। बिल्कुल, देखें इससे आपके मुल्क के अंदर जो गंदगियाँ इधर होंगी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। है इतने कचरों में हम कचरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये तो रिसाइकल होकर वापस उसी रोड में आ जाएंगे ना, तो फिर ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये ऐसा इक़दाम हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इंडिया से सीखे। हमारे पाकिस्तान की इधर देखिए जैसे कि रोड बने हुए हैं, रोड अगर थोड़ा सा भी टूटा हुआ तो उसको और भी गाड़ियाँ गुजरती जाती है और भी टूटता जाता है और उधर बहुत सारे एक्सीडेंट का सबब भी बन सकता है। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ सीखें इंडिया से, और उन्होंने कैसे इस चीज़ टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री के अंदर लाया है उस कोशिश करें कि उससे भी अच्छी आप कोशिश करें कि उससे भी अच्छे सड़क वगैरह आप बना सकें इससे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो